मेरे बच्चे, कैसे हो? मुझे तुमसे बात करनी है। जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश है। यदि तुम इस वक्त यह सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं मैंने तुम्हें याद किया है। मेरे बच्चे, यह तुम क्या कर रहे हो? मंजिल के इतने करीब आकर अपना रास्ता बदल रहे हो? इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो? मेरे प्रिय, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ, मगर इसके बावजूद तुम हार मान रहे हो। जब जीवन मैंने दिया है तो संभालूंगा भी मैं ही। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। तुम इस महत्वपूर्ण संदेश को अभी सुनो, वरना तुम बहुत भारी गलती कर दोगे। तुम इस संदेश में छुपे हुए संकेतों को समझना और अपने अंतर्मन की गहराइयों में एक एक शब्द को उतार लेना। आज जो मेरा दिव्य संदेश सुन रहे हो, यह कोई संजोग नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए यह मेरा आशीर्वाद है। अगर तुम मुझ पर तनिक भी विश्वास करते हो तो मेरे द्वारा भेजे गए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में समय ज़रूर डाल देना, जिस भी समय तुम यह संकेत सुन रहे हो, ताकि मुझे पता लग सके कि तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया या पूरा सुना है। मेरे बच्चे, प्रभु को साक्षी मानकर सच्चे हृदय से अपनी समस्या भी ज़रूर लिखना और मेरे प्रभु को धन्यवाद कहना। मैं उसका निवारण अवश्य करूँगा। यह मेरा तुम्हें वचन है। परमात्मा तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत रखते हैं। तुम्हारे धैर्य की बहुत सराहना करते हैं। इतना दुख, इतना कष्ट सहने के बाद भी तुम्हारा मुझ पर विश्वास अटूट बना रहा है। अब चिंता छोड़ दो। धन्यवाद देने आया हूँ, बात को स्वीकार करो। मेरे बच्चे, तुमने सदैव अपना आचरण सकारात्मक बनाए रखा है, इसलिए कदम कदम पर तुम्हें ईश्वर की ओर से सहायता मिलती है। मगर अचानक से तुमने नकारात्मकता को चुन लिया है। तुमने पल भर में अपना विश्वास समाप्त कर दिया है। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ नहीं दे रहा। तो मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें चीज़ों के बारे में मत सोचो, बल्कि उन चीज़ों के बारे में सोचो जो बिना प्रार्थना के तुम्हें प्राप्त हुई हैं। तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जिस दिन तुम्हें यह विश्वास हो जाएगा कि सब काम प्रभु की मर्जी से हो रहा है। अगर एक बार पूरे विश्वास के साथ तुमने अपना हाथ मेरे हाथों में सौंप दिया, तो फिर कभी मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। अगर किसी को कुछ मांगने पर ना मिले, तुम उससे नाराज मत होना, क्योंकि मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मुझ पर तुम विश्वास कर पाओगे जब तुम्हें स्वयं पर अटूट विश्वास होगा। यह विश्वास बाहर कहीं नहीं, तुम्हारे भीतर विराजमान है। ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था और अच्छे कर्म सभी विघ्नों का नाश करते हैं। यह रंग को भी राजा बना देते हैं। इसीलिए शांत होकर संयम के साथ नेक काम करते रहो। प्रार्थनाएं खुद ब खुद बोल उठेंगी। कर्म की नाव डगमगा जरूर है, लेकिन डूबती कभी भी नहीं है। परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद अब तुम पर बरसने वाला है। तुम हमेशा लोगों की मदद करते हो, इसीलिए स्वयं मुझे तुम्हारी सहायता के लिए आना पड़ता है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियाँ दूंगा जिसके तुम हकदार हो। तुम जैसे हो वैसे ही रहना। ईश्वर सिर्फ उसी व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो नेक कर्म करता है। तुम इस मार्ग पर चलते रहो, तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हें पता है तुम्हारा समय ठीक नहीं चल रहा, तुम बहुत परेशान हो। यह कठिनाइयाँ भगवान का इनका सामना करते समय तुम सब्र करो। समय बदलता ज़रूर है। तुम्हारे जीवन में शुभ दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं, जिससे तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे कुटुंब का जीवन भी बदल जाएगा। तुम धैर्य रखो। हर दुख के बाद सुख का समय आता है। मैं उस वक्त व्यक्ति की प्रार्थनाओं को सुनता हूँ जो पवित्र और निर्दोष होता है। तुम अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। अभी तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हो। तुम्हारी जीत निश्चित हो चुकी है। तुम्हारा यह सफ़र अब बहुत सुखद होगा। यह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन याद रखो कि सब्र का फल मीठा होता है। तुम श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ ही रहोगे। मैं चाहता हूँ तुम अब हमेशा सुखी रहो, संपन्न रहो, समृद्ध रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आज संदेश के समाप्त होने के बाद कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिखना,
जिससे मैं अपने हर एक बच्चे की निकटता को और करीब से महसूस कर सकूं। सुखी रहो, खुश रहो। जय श्री राम।